हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आज जो आपकी क्लास है वो यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जिसमें कि आपको यूपी स्पेशल के जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको आज इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो चलिए यहाँ पर देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, ये आपसे पूछा गया है कि यूपी में जो सिंचाई करने का सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यूपी की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नलकूप है। ठीक है, नलकूप है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में किसान वही योजना योजना जो है वो लागू की गई थी। मतलब कब लागू की गई थी, कौन से सन में लागू की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी, कौन से सन में लागू की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, किसान भाई योजना की बात करें तो यह 1992 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1992 ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में किसान मित्र योजना। ठीक है, किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। देखिए, अभी हमने किसान वही योजना देखा, अब यहां पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, चलिए कमेंट में बताइए जल्दी से। देखिए, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा जो किसान मित्र योजना से संबंधित है, तो किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, तो 18 जून 2001 से। ठीक है, 18 जून सन 2001 से शुरू की गई। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे कि यहां पर दिया गया है, निम्न में किस फसल का उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, यूपी जो है वो भारत में सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख उत्पादक है। यहां पर दिया गया है कि निम्न में किस फसल का यूपी भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। मतलब कहने का यहां पर यह तात्पर्य है कि भारत में जो यूपी है, ठीक है, यूपी राज्य जो है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है किस चीज का, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है यूपी, लेकिन किस चीज का उत्पादक है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते होंगे, दिया गया है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कहां की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की, तो यह जो है वो पंतनगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, पंतनगर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कौन सी सन में की गई थी। कमेंट में जल्दी से हमें बताइए कि जो प्रथम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो किस सन में की गई थी, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते होंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है यानी कि यूपी की जो प्रमुख फसल जो है, यूपी की प्रमुख फसल जो है वह कौन सी है, इन चार ऑप्शनों में से आपको देखकर बताना है। तो यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है। जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा कि यूपी की सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी, तो गेहूं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है कौन सी है, तो गेहूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है कि लाल मिट्टी जो है वह कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जापुर झांसी में। ठीक है, मिर्जापुर झांसी में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जो लाल मिट्टी है वो मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है और झांसी के क्षेत्र में पाई जाती है, झांसी में पाई जाती है कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल
कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ये आपको बताना है कि कौन सी जो है नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गन्ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए ये बताइए नकदी फसल कहते किसको हैं, ये कमेंट में हमें बताइए कि नकदी फसल किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हम नकदी फसल की बात करें, जैसे कि अभी हमने जस्ट पहले अभी क्वेश्चन में देखा कि नकदी फसल की बात की गई थी, नकदी, और यहाँ पर की गई है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल। ठीक है, नकदी फसल के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं वाणिज्य फसल के बारे में। वाणिज्य फसल है यानी कि यूपी की जो प्रमुख वाणिज्य फसल है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब यहाँ पर पूछने का उसका तात्पर्य यह है क्वेश्चन का कि निम्न में से किस दलहन, ठीक है, किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है। कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका क्षेत्रफल जो है या जिसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, इसका जो आंसर है वह क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें कि दलहन फसल का क्षेत्र जो यूपी में सर्वाधिक है वह चना का है। ठीक है, चना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपका यहाँ पर चना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट रह गया हो, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट दूर कर सकूं, उसको क्लियर कर सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।